मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। क्योंकि इसमें है दांतों के लिए सदियों से आजमाई गई 26 बेशकीमती जड़ी बूटियों का बेजोड़ मिश्रण। वंदे मातरम पर केंद्र के फैसले का सीएम मोहन ने किया स्वागत। कांग्रेस ने कहा अध्ययन के बाद लेंगे फैसला। भोपाल में नाबालिग से रेप और लव जिहाद केस में एसआईटी गठित, आरोपी ने अंधेरे में छिपकर बनाया था वीडियो। मध्य प्रदेश में एप्स्टीन फाइल से जुड़े मामले पर पहली एफआईआर, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट, यूथ कांग्रेस के अज्ञात हैंडलर पर केस। नए श्रम कानूनों के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, जबलपुर में श्रमिक संगठनों ने किया काम का बहिष्कार। जबलपुर में जुमे को अवकाश, संडे को क्लास मामले में बवाल जारी, अंजुमन स्कूल की शिकायत करने वाले पेरेंट्स से बदसलूकी, प्रिंसिपल के खिलाफ थाने में शिकायत। और इस वक्त राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। मेरा मध्य प्रदेश में भोपाल से एक बड़ी खबर है। पानी के टैंक में एक महिला का शव मिलना है और मिलने के बाद में जो सनसनी फैली, इसके बाद अब इसकी जांच शुरू हुई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास में एक शव मिला है। पुलिस ने शव को बाहर निकाल लिया है और इसकी पहचान में पुलिस जुट गई है। आगे क्या स्थिति है, इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, हमारे सहयोगी हरप्रीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं भोपाल से। हरप्रीत, बताइएगा क्या पता चल पाया? देखिए, निशातपुरा इलाके के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की टैंकी में ये शव मिला है। हालांकि बताया जा रहा है कि बक्से में ये शव था। लोगों ने जब पानी कम होने पर बक्सा देखा टैंकी में तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और उस शव को बाहर निकाला गया। 3 से 4 दिन पुराना ये महिला का शव बताया जा रहा है। पूरी तरह से ये पानी में फूल चुका है। फिलहाल अब इसकी शिनाख्त पुलिस यहाँ पर कर रही है। हालांकि अभी तक नहीं पता चल पाया है कि ये शव किसका है या किसी ने घटना को अंजाम देने के बाद, इसकी हत्या करने के बाद इसे यहाँ फेंका है। लेकिन फिलहाल जो प्रारंभिक जो पुलिस ने देखा है मौके पर, उससे ये समझ में आ रहा है कि महिला को मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ पर सबूत छिपाने के लिए फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस महिला, जो मृतक महिला का शव है, अभी शिनाख्त करने में लगी कि आखिर ये कौन है और यहाँ कैसे पहुंची। जी, आसपास क्या पूछताछ में कुछ भी पता चल पा रहा है? स्थानीय महिला है, बाहर से लाया गया, इसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई सुराग? देखिए, फिलहाल जो शव है महिला का वो बुरी तरह फूल चुका है। चोट के निशान भी कुछ शरीर पर महिला के मिले हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है कि महिला की जो पहचान है वो भी बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसका चेहरा यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश की गई है। फिलहाल अब पुलिस तमाम जो थाने हैं उनमें कोई गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज है, उस आधार पर अब महिला का पता लगाने में जुटी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। शव की शिनाख्त की जा रही है। एक महिला का शव मिला है, 3 से 4 दिन पुराना है, बक्से में बंद मिला है। भोपाल में 11वीं छात्रा से रेप केस में आरोपी माज खान के खुलासों ने पुलिस को भी चौंका दिया। आरोपी ने बताया कि औसाफ अली खान ने एक थार में नाबालिग के साथ रेप किया था और इस दौरान वो बाहर खड़ा था और छिपकर के वीडियो बना रहा था। आरोपी माज ने बताया कि पहले से प्लानिंग की गई थी और इसी के चलते कार के बाहर खड़े रहकर वो ग्लास के अंदर झांकता रहा और चोरी छिपे इसका वीडियो शूट करता रहा। बाद में इस वीडियो को आपस में शेयर किया और कई बार लड़की को इसी वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके दुष्कर्म किया। ये वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और छात्रा से 40,000 रुपए भी वसूले। छात्रा से खानू गांव में जिस थार में पहली बार रेप किया गया था, पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। इस कार को सीहोर जिले के एक गांव में माज ने ही छिपाया था। माज ने ही थार समेत 4 कारों का इस्तेमाल किया। इन चारों कारों में छात्रा से अलग अलग वक्त पर
अलग अलग जगहों पर रेप किया। इन सारे खुलासों के बाद जांच के लिए एक 4 सदस्यीय एसआईटी बना दी गई है। इस टीम में कोहे फिजा और महिला थाने की टीआई शामिल है। टीटी नगर एसीपी के नेतृत्व में यह टीम जांच करेगी ताकि पता लग पाए। तो आक्रोश लोगों का चरम पर है आरोपियों के खिलाफ। स्कूली छात्रा के साथ एक नहीं कई बार रेप किया गया। पहली बार रेप का वीडियो शूट किया और इसके आधार पर ब्लैकमेल करते हुए अलग अलग जगह अलग अलग गाड़ियों में रेप किया गया। ऐसी खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस भी चौंकी है और एक एसआईटी बनी है जो जांच कर रही है। ग्वालियर से खबर, जहां आवारा गाय ने मासूम पर हमला कर दिया। गाय के हमले में मासूम गंभीर तौर पर घायल हो गया। इस घटना का फुटेज दिख रहा है। मुरार स्थित शिवहरे कॉलोनी में घटना घटी है। यूकेजी का छात्र छोटा सा बच्चा गाय के गुस्से का शिकार हुआ। देखिए आप कैसे गाय ने मासूम बड़े मुद्दे पर। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने गुरुवार को फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इस डील में तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के 17 से 20 फरवरी 3 दिनों के भारत दौरे पर यह डील जो है साइन हो सकती है। 16 जनवरी को रक्षा खरीद बोर्ड से यह पास हो चुकी है डील। मेगा डील की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इन विमानों का निर्माण भारत में होगा। इनके पार्ट्स भले ही टेक्नोलॉजी के तौर पर वहां से आए लेकिन बनेंगे। अब भारत फ्रांस से 3.25 लाख करोड़ की लागत से 114 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इनकी क्या विशेषताएं जरा समझिए। इनमें 12 से 18 फाइटर जेट्स तैयार आपको मिलेंगे सैंपल के तौर पर और बाकी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। पहले 30% स्वदेशी सामग्री के साथ निर्माण होगा, फिर इसे 60% तक बढ़ाने का टारगेट है, यानी यहीं पर हर पार्ट 60% तक बने। ये दूसरा फेज होगा। नए जेट में भारतीय हथियार लगाए जा सकते हैं, इसके लिए पूरी तरह इक्विप्ड होंगे। इस डील के बाद राफेल की संख्या 176 हो जाएगी। एयरफोर्स के पास 36 राफेल विमान हैं। नौसेना ने 26 राफेल मरीन्स का भी ऑर्डर दे रखा है। राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भारत को चीन और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसियों से अपनी रक्षा करने, कूटनीतिक स्तर पर दमदार प्रेजेंस दिखाने के लिए बड़े ही जरूरी माने गए। अब ये राफेल डील हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी समझिए। भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमानों की सख्त आवश्यकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन अभी 29 स्क्वाड्रन मौजूद है। पाकिस्तान चीन के खतरे से निपटने स्क्वाड्रन बढ़ाने की आवश्यकता किसी से छिपी नहीं है। राफेल की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया और देश ने देख ली है। राफेल ने पाकिस्तान के अंदर कई सैन्य ठिकानों पर सटीक वार किया। चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की काबिलियत हम में इसीलिए आई क्योंकि हमारे पास राफेल रहा है। 114 नए राफेल मिलने के बाद भारत फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा राफेल ऑपरेटर बनकर भी उभरेगा। यह कदम चीन पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच में होगा। राफेल के इतने बड़े सौदे के बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है, यह माना जा सकता है। और जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान दुकानदार को अटैक आ गया। कार्रवाई के दौरान हार्ट अटैक से दुकानदार की मौत हो गई। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया है। थाने में शव रखकर के प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बरगी थाना क्षेत्र का मामला, जहां एक कारोबारी को कार्रवाई के दौरान ही अटैक आ गया। थाने में शव रखकर जमकर प्रदर्शन हुआ। बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई जारी थी। तो जबलपुर के बरगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों का आक्रोश तब भड़क पड़ा जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक कारोबारी को, व्यापारी को अटैक आ गया। धर्म गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धर्म, बताइएगा क्या हुआ है वहां।
देखिए, आज देर शाम से ही जो जबलपुर के बरगी तहसील जो इलाका है, बरगी में ही राजस्व और पुलिस की टीम संयुक्त कार्रवाई अतिक्रमण MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।